अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि डेटा साइंस चूज़ करनी चाहिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट पर बहुत से लोग कहते हैं एआई फ्यूचर है, कुछ लोग कहते हैं डेटा साइंस की डिमांड ज़्यादा है, लेकिन असल रियलिटी क्या है? क्या एआई में सैलरी ज़्यादा मिलती है? क्या डेटा साइंस में जॉब्स ज़्यादा हैं? किस फील्ड का कंपटीशन कम है? पाकिस्तान में किस फील्ड का स्कोप बेटर है? फ़ॉरेन कंट्रीज़ में किस फील्ड की डिमांड ज़्यादा है? और अगर आप बिगनर हैं तो किस फील्ड से स्टार्ट करना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे। स्कोप, सैलरी, जॉब्स, रोड मैप, कंपटीशन, रिक्वायर्ड स्किल्स और फ्यूचर डिमांड तक हर चीज़ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स समझते हैं कि डेटा साइंस और एआई दोनों सेम चीज़ हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों रिलेटेड फील्ड्स हैं, लेकिन इनका पर्पस अलग अलग है। सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ आपको। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है और आप उस डेटा से यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, ट्रेंड्स देखना चाहते हैं और फ्यूचर प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, तो ये डेटा साइंस का काम है। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर को इंसान की तरह सोचना, सीखना और डिसीजंस लेना सिखाना चाहते हैं, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। यानी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन सेम नहीं हैं। व्हाट इज़ डेटा साइंस? डेटा साइंस क्या है? डेटा साइंस एक ऐसी फील्ड है जहाँ हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कलेक्ट करते हैं, क्लीन करते हैं, एनालाइज करते हैं और उस डेटा से यूज़फुल इंसाइट्स निकालते हैं। हर कंपनी के पास डेटा होता है। बैंक्स के पास कस्टमर डेटा, हॉस्पिटल्स के पास पेशेंट डेटा, यूनिवर्सिटीज़ के पास स्टूडेंट डेटा, यूट्यूब के पास बिलियन यूज़र्स का डेटा होता है। अब इतना सारा डेटा तभी यूज़फुल बनता है जब उसको एनालाइज किया जाए। इसी का नाम डेटा साइंस है। आएँ कुछ रियल एग्जांपल्स देखते हैं डेटा साइंस की। अगर आप यूट्यूब यूज़ करते हैं, कभी सोचा है यूट्यूब आपको वही वीडियोस रिकमेंड क्यों करता है जो आपको पसंद होती हैं? ये डेटा साइंस की वजह से होता है। नेटफ्लिक्स आपको मूवीज़ रिकमेंड करता है। अमेज़न प्रोडक्ट सजेस्ट करता है। फूड पांडा आपके ऑर्डर हिस्ट्री के बेसिस पर रिकमेंडेशंस देता है। ये सब डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का कॉम्बिनेशन होता है। मेन वर्क ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट। एक डेटा साइंटिस्ट जनरली ये काम करते हैं: डेटा कलेक्ट करना, डेटा क्लीन करना, डेटा एनालाइज करना, चार्ट्स और डैशबोर्ड्स बनाना, बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना, मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाना, प्रेडिक्शंस करना, रिपोर्ट्स तैयार करना, डिसीजन मेकिंग में कंपनीज की हेल्प करना। यानी डेटा साइंटिस्ट का गोल होता है डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। रिक्वायर्ड स्किल्स फॉर डेटा साइंस। अगर आप डेटा साइंस सीखना चाहते हैं तो आपको ये स्किल्स सीखनी होंगी: पाइथन प्रोग्रामिंग, एसक्यूएल, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा, मशीन लर्निंग, पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, पावर बीआई, एक्सेल, डेटा विजुअलाइजेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सब स्किल्स ग्रेजुअली सीखी जाती हैं, एक दिन में कोई एक्सपर्ट नहीं बनता। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का मतलब है कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बनाना। यानी कंप्यूटर को ऐसे टास्क करवाना जो नॉर्मली इंसान करता है, जैसे कि फेस रिकग्निशन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, चैटबॉट्स, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, इमेज जनरेशन, रोबोट डिसीजन मेकिंग, मेडिकल डायग्नोसिस। आजकल चैट जीपीटी, जेमिनाई और बहुत सी एआई टूल्स इसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं। एआई का गोल है मशीन्स को लर्न करवाना और स्मार्ट डिसीजंस लेना सिखाना। आए एआई की कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स को देखते हैं। जब आप फ़ोन अनलॉक करते हैं फेस आईडी से, ये एआई है। गूगल ट्रांसलेट, चैट जीपीटी, टेस्ला कार की सेल्फ ड्राइविंग कार्स, इंस्टाग्राम फ़िल्टर्स, हॉस्पिटल में डिजीज़ डिटेक्शन, सिक्योरिटी कैमरास में फेस डिटेक्शन, वॉइस असिस्टेंट, अलेक्सा, हर जगह एआई यूज़ हो रहा है, इसलिए एआई को फ्यूचर टेक्नोलॉजी कहा जाता है। मेन वर्क ऑफ एन एआई इंजीनियर। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर जनरली ये काम करते हैं: एआई मॉडल्स डेवलप करना, एमएल एल्गोरिथम्स बनाना, डीप लर्निंग मॉडल्स ट्रेन करना, न्यूरल नेटवर्क्स बनाना, कंप्यूटर विजन एप्लीकेशंस बनाना,
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम्स बनाना, रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स पर काम करना, यानी एआई इंजीनियर कंप्यूटर को स्मार्ट बनाता है। रिक्वायर्ड स्किल्स फॉर एआई, एआई के लिए जनरली स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं। पाइथन, एमएल, डीप लर्निंग, टेंसरफ्लो, न्यूरल नेटवर्क्स, कंप्यूटर विजन, एनएलपी, मैथमेटिक्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप एआई फील्ड में जाना चाहते हैं तो मैथ्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत बेनिफिशियल होता है। डेटा साइंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेसिक डिफरेंस। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, डेटा साइंस और एआई में डिफरेंस क्या है? सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। अगर एक हॉस्पिटल के पास 10 लाख पेशेंट्स का डाटा है और कंपनी चाहती है कि इस डाटा को एनालाइज किया जाए और पता चले किस डिज़ीज़ के पेशेंट्स ज़्यादा हैं, ये डेटा साइंस है। लेकिन अगर हॉस्पिटल चाहता है कंप्यूटर खुद एक्सरे देखकर डिज़ीज़ आइडेंटिफाई करे, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यानी डेटा साइंस इज़ इक्वल टू डेटा को समझना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ इक्वल टू मशीन को इंटेलिजेंट बनाना। ये सबसे सिंपल और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। विच वन इज़ मोर डिफ़िकल्ट, ये सवाल बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं। मेरी ओपिनियन में डेटा साइंस बिगनर्स के लिए कंपैरेटिवली ईजियर होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ी एडवांस्ड फील्ड है। इसमें एमएल के बाद डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स और मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एआई इम्पॉसिबल है। अगर आप कंसिस्टेंसी सीखें तो दोनों फील्ड्स में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंटरनेशनल स्कोप, सैलरी कंपैरिजन, कंपटीशन, रिमोट जॉब्स, फ्रीलांसिंग, फ्यूचर डिमांड, किस फील्ड में ज़्यादा जॉब्स हैं, किस फील्ड को चूज़ करना चाहिए, ये सब डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। डेटा साइंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्कोप इन पाकिस्तान। अब सबसे पहला सवाल जो हर स्टूडेंट के माइंड में होता है, पाकिस्तान में किस फील्ड का स्कोप ज़्यादा है? अगर हम करंट मार्केट को देखें तो डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों की डिमांड हर साल इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन पाकिस्तान में अभी डेटा साइंस की अपॉर्चुनिटीज़ कंपैरेटिवली ज़्यादा अवेलेबल हैं, क्योंकि बैंक्स, टेलीकॉम कंपनीज़, सॉफ्टवेयर हाउसेस, हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस कंपनीज़ और ई कॉमर्स बिजनेसेस अपना डाटा एनालाइज करने के लिए प्रोफेशनल हायर्स कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जॉब्स भी रैपिडली ग्रो कर रही हैं, लेकिन एआई प्रोजेक्ट्स ज़्यादातर लार्ज सॉफ्टवेयर हाउसेस, स्टार्टअप्स और रिसर्च बेस्ड कंपनीज़ में मिलते हैं। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो डेटा साइंस में एंट्री कंपैरेटिवली आसान हो सकती है। लेकिन अगर आप एआई के एडवांस स्किल्स डेवलप कर लेते हैं तो फ्यूचर में आपके पास बहुत हाई वैल्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट की। यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज़ में डेटा साइंस और एआई दोनों की बहुत डिमांड है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जनरेटिव एआई और एमएल की वजह से एआई इंजीनियर्स की डिमांड बहुत फास्ट ग्रो हुई है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, मेटा, ओपन एआई, टेस्ला, एप्पल, ये सब कंपनीज़ एआई और डेटा साइंस प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं। इंटरनेशनल मार्केट में स्किल की वैल्यू होती है, सिर्फ डिग्री की नहीं। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो आप रिमोट जॉब्स भी हासिल कर सकते हैं। विच फील्ड हैज़ मोर जॉब्स, अब सवाल आता है किस फील्ड में जॉब्स ज़्यादा हैं। अगर हम ओवरऑल मार्केट देखें तो डेटा साइंस के अंदर बहुत सारी जॉब्स रोल आते हैं। डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, बीआई डेवलपर, डेटा इंजीनियर, एमएल इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, एनालिटिकल कंसल्टेंट, रिपोर्टिंग स्पेशलिस्ट। इसी वजह से बिगनर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी होती हैं। एआई में जॉब्स बहुत हाई पेइंग होती हैं, लेकिन रिक्वायर्ड स्किल्स भी ज़्यादा एडवांस होती हैं। एआई इंजीनियर, एमएल इंजीनियर, डीप लर्निंग इंजीनियर, कंप्यूटर विजन, एनएलपी इंजीनियर, रोबोटिक्स इंजीनियर, जनरेटिव एआई इंजीनियर। अगर आप एआई फील्ड चूज़ करते हैं तो कंपटीशन स्किल्स पर होता है। सैलरी कंपैरिजन, अब बात करते हैं सैलरी की। ये एग्जैक्ट अमाउंट कंपनी, सिटी, एक्सपीरियंस और स्किल्स के हिसाब से चेंज होती रहती है। फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए डेटा साइंस में अप्रॉक्सीमेटली 80,000 से 1,80,000 पर मंथ तक अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। 2 से 5 साल एक्सपीरियंस के बाद ये सैलरी 2 लाख से 5 लाख या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। सीनियर प्रोफेशनल्स और इंटरनेशनल रिमोट एम्प्लॉयज़
इससे काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। एआई इंजीनियर्स की स्टार्टिंग सैलरी भी अच्छी होती है। फ्रेश एआई इंजीनियर्स अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख से 2 लाख PKR पर मंथ या उससे ज़्यादा कमा सकते हैं अगर उनके पास स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल स्किल्स हैं। एक्सपीरियंस्ड एआई इंजीनियर्स 3 लाख PKR से लेकर 7 लाख PKR या उससे भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, स्पेशली मल्टीनेशनल कंपनीज़ और रिमोट रोल में। याद रखें, सैलरी का सबसे बड़ा फैक्टर स्किल्स हैं, सिर्फ डिग्री नहीं। इंटरनेशनल मार्केट में सैलरीज बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। एक्सपीरियंस डेटा साइंटिस्ट और एआई इंजीनियर्स एनुअल बेसिस पर 6 फिगर USD सैलरीज भी अर्न कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल कंपनीज सिर्फ सर्टिफिकेट्स नहीं देखती, वो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, गिटहब पोर्टफोलियो, इंटर्नशिप्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और इंटरव्यू परफॉर्मेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लेते हैं। अगर आप फाइवर, अपवर्क या दूसरे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर काम करना चाहते हैं तो दोनों फील्ड्स में अर्निंग का बहुत अच्छा पोटेंशियल है। डेटा साइंस में आप सर्विसेज दे सकते हैं, डेटा क्लीनिंग की, डेटा विजुअलाइजेशन, डैशबोर्ड डेवलपमेंट, पावर BI रिपोर्ट्स, एक्सेल ऑटोमेशन, SQL प्रोजेक्ट्स, पाइथन डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग मॉडल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप ऑफ़र कर सकते हैं, AI चैटबॉट्स, मशीन लर्निंग मॉडल्स, कंप्यूटर विजन एप्लीकेशंस, इमेज रिकग्निशन, रिकमेंडेशन सिस्टम, ऑटोमेशन सॉल्यूशंस, जनरेटिव AI इंटीग्रेशंस, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, AI एजेंट्स। आजकल AI ऑटोमेशन और AI एजेंट्स की डिमांड बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। कंपटीशन अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कंपटीशन किस फील्ड में ज़्यादा है? रियलिटी ये है कि कंपटीशन हर फील्ड में है, लेकिन एवरेज लेवल पर डेटा साइंस में कैंडिडेट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। AI में कैंडिडेट्स कंपैरेटिवली कम हैं, लेकिन रिक्वायर्ड स्किल्स का लेवल बहुत हाई होता है। यानी डेटा साइंस में कंपटीशन ज़्यादा लोगों के साथ होता है, AI में कंपटीशन कम लोगों से होता है लेकिन स्किल्ड प्रोफेशनल्स के साथ होता है। अगर आप कंटिन्यूसली लर्निंग करते रहेंगे और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो कंपटीशन आपके लिए इशू नहीं रहेगा। विच फील्ड इज़ ईजियर टू लर्न? अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, प्रोग्रामिंग भी नहीं आती, पाइथन भी नहीं आती, तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि पहले पाइथन सीखें, उसके बाद डेटा एनालिसिस, SQL, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग और फिर AI की तरफ मूव करें। ये रोड मैप बिगनर्स के लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल है। बेस्ट रोड मैप, अगर आप स्कूल या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो ये रोड मैप फॉलो करें। सबसे पहले पाइथन प्रोग्रामिंग सीखें, उसके बाद SQL, एक्सेल, स्टैटिस्टिक्स, पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, उसके बाद मशीन लर्निंग सीखें, डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स बनाएं, डीप लर्निंग सीखें, AI सीखें, उसके बाद जनरेटिव AI सीखें, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, AI एजेंट्स। इस रोड मैप को फॉलो करके आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हैं। कॉमन मिस्टेक, सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि वो सिर्फ सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करते रहते हैं या सिर्फ कोर्सेज कंप्लीट करते रहते हैं लेकिन प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स नहीं बनाते। कंपनी सर्टिफिकेट से ज़्यादा आपका पोर्टफोलियो देखती हैं, इसलिए हर स्किल सीखने के बाद कम से कम 3 से 5 प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स ज़रूर बनाएं। गिटहब प्रोफाइल बनाएं, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ करें और अपना पोर्टफोलियो तैयार करें। ये चीज़ें आपको दूसरे कैंडिडेट से अलग बनाती हैं। अब अगले और फाइनल पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर डिमांड। AI की वजह से डेटा साइंस ख़त्म होगी या नहीं, कौन सी डिग्री चूज़ करें, किस स्टूडेंट को डेटा साइंस चूज़ करनी चाहिए, किस स्टूडेंट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चूज़ करनी चाहिए। फाइनल और मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन, डेटा साइंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्यूचर डिमांड। और अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फ्यूचर किस फील्ड का है? अगर हम 2026 से लेकर 2035 तक का ट्रेंड देखें तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, AI और डेटा साइंस दोनों ही फ्यूचर की सबसे फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजीज़ में शामिल हैं। हर इंडस्ट्री AI और डेटा को यूज़ कर रहा है। हेल्थ केयर की बात करें, बैंकिंग, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, साइबर सिक्योरिटी, ई-कॉमर्स, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, एंटरटेनमेंट, हर जगह AI और डेटा साइंस का यूज़ रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा है। आज कंपनी सिर्फ डेटा कलेक्ट नहीं करना चाहती बल्कि उस डेटा से इंटेलिजेंट डिसीजंस भी लेना चाहती हैं। इसी वजह से AI और डेटा साइंस दोनों की डिमांड फ्यूचर में और ज़्यादा होगी। क्या AI डेटा साइंस को रिप्लेस कर देगी? ये सवाल बहुत वायरल है। लोग कहते हैं AI आ गया है, अब डेटा साइंस की ज़रूरत नहीं रहेगी। रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। AI को ट्रेन करने के लिए डेटा चाहिए और डेटा को प्रिपेयर
क्लीन और ऑर्गेनाइज कौन करता है? डाटा साइंटिस्ट करते हैं। अगर क्वालिटी डाटा ही अवेलेबल ना हो तो एआई मॉडल्स भी एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देते। इसका मतलब ये हुआ कि एआई और डाटा साइंस एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि पार्टनर्स हैं। एआई बिना डाटा के काम नहीं कर सकती और डाटा साइंस एआई को और पावरफुल बनाती है। इसलिए दोनों फील्ड्स का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग है। किस फील्ड में ग्रोथ ज़्यादा है? अगर हम ग्रोथ की बात करें तो एआई की ग्रोथ स्पीड इस वक्त बहुत फास्ट है। जनरेटिव एआई एजेंट्स, रोबोटिक्स, कंप्यूटर विजन, एनएलपी, इन सब टेक्नोलॉजीज़ की डिमांड हर साल इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन डाटा साइंस भी हर कंपनी की बेसिक नीड बनी हुई है। हर ऑर्गेनाइजेशन को अपना डाटा एनालाइज करना होता है। यानी एआई की ग्रोथ फास्टर है लेकिन डाटा साइंस की डिमांड स्टेबल और कंसिस्टेंट है। किस फील्ड में रिस्क कम है? अगर आप लॉन्ग टर्म करियर देख रहे हैं तो दोनों फील्ड सिक्योर हैं, लेकिन जो लोग कंटिन्यूसली लर्निंग करते रहेंगे उनका करियर सबसे सिक्योर होता है। टेक्नोलॉजी हर साल चेंज होती है। अगर आप 2026 में जो स्किल सीखेंगे और 2030 तक उन्हें अपडेट नहीं करेंगे तो मार्केट में सर्वाइव करना मुश्किल हो सकता है। लर्निंग कभी स्टॉप मत करें, यही सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अब बात कर लेते हैं क्या स्टूडेंट को डाटा साइंस चूज़ करनी चाहिए। अगर आपको डाटा एनालाइज करना पसंद है, चार्ट्स बनाना पसंद है, बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है, एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, पाइथन और एमएल में इंटरेस्ट है तो डाटा साइंस आपके लिए बहुत अच्छी फील्ड हो सकती है। किस स्टूडेंट को एआई चूज़ करना चाहिए? अगर आपको रोबोट्स, चैटबॉट्स, चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजीज़, इमेज जनरेशन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ऑटोमेशन और इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर बनाना एक्साइटिंग लगता है तो एआई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्या सिर्फ डिग्री काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। आज कंपनी सिर्फ डिग्री नहीं देखती, वो देखती हैं आप क्या बना सकते हैं, आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, गिटहब प्रोफाइल है या नहीं, लिंक्डइन ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं, इंटर्नशिप की है या नहीं, पोर्टफोलियो वेबसाइट है या नहीं, इंटरव्यू में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। ये सब चीज़ें आपकी वैल्यू को बहुत इंक्रीज़ करती हैं। टॉप स्किल्स जो हर स्टूडेंट को सीखनी चाहिए, चाहे आप डाटा साइंस चूज़ करें या एआई, ये स्किल्स दोनों के लिए वैल्यूएबल हैं। पाइथन, एसक्यूएल, गिट एंड गिटहब, एक्सेल, स्टैटिस्टिक्स, एमएल, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंग्लिश रीडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये स्किल्स आपको इंडस्ट्री रेडी बनाएंगी। फाइनल कंक्लूजन, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर मुझे आज चूज़ करना हो तो मैं क्या चूज़ करूँगा? मेरी रिकमेंडेशन सिंपल है। अगर आप बिगनर हैं तो पहले डाटा साइंस की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएं, पाइथन सीखें, एसक्यूएल सीखें, स्टैटिस्टिक्स सीखें, डाटा एनालाइज करें, एमएल सीखें। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग की तरफ मूव करें। इस तरह आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग होंगे और एआई सीखना भी बहुत ईजी हो जाएगा। याद रखें, एआई कोई अलग दुनिया नहीं है। एआई की फाउंडेशन मशीन लर्निंग है और मशीन लर्निंग की फाउंडेशन डाटा होता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की की है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपका कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। अगर आप डाटा साइंस और एआई में से किसी एक फील्ड को चूज़ करना चाहते हैं तो सिर्फ ट्रेंड देखकर डिसीजन मत लीजिए। अपना इंटरेस्ट, अपनी स्किल्स और अपना लॉन्ग टर्म गोल्स को भी ज़रूर कंसीडर कीजिए। जो स्टूडेंट लर्निंग कभी नहीं छोड़ता उसके लिए दोनों फील्ड्स में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपको ये डिटेल्ड कंपैरिजन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको डाटा साइंस चूज़ करेंगे आप या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप स्टूडेंट हैं और टेक्नोलॉजी, एडमिशन, स्कॉलरशिप्स, करियर गाइडेंस और आईटी स्किल से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।